बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपसे वादा किया था जल्द आने का, शायद कुछ लेट हो गया। तो माय डियर वेल विशर्स, आजकल कमेंट्स बहुत आ रहे हैं और जो चंद अहम पहलू हैं आज हम इस हवाले से देखेंगे। सबसे जो अहम पहलू ये है कि पॉलिसी शुड बी चेंज अबाउट द आर्ट सब्जेक्ट एंड द साइंस सब्जेक्ट। बहुत सारे मेरे वेल विशर ये सवालात कर रहे हैं, इकनॉमिक्स वाले हैं, इसी तरह MBA वगैरह, एग्रीकल्चरल, क्या हम अप्लाई कर सकेंगे। तो माय डियर वेल विशर, जो पुरानी पॉलिसी है उसके मुताबिक तो नहीं कर सकते, लेकिन सुना है कि पॉलिसी में चेंज होगी। तो इसके लिए आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर ज़ोर दें, एप्लीकेशन दें चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, चेयरमैन PPSC को, ईमेल भेजें, न्यूज़पेपर इस्तेमाल करें। अगर आपके करीब कोई MPA वगैरह है तो उसे भी इस्तेमाल करें। आई विल कंटिन्यू टू प्ले माई रोल। मैं अपने तौर पे इंशाल्लाह ये आपकी जो सिचुएशन है वो ज़रूर आगे पहुंचाता रहूँगा। पहले भी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह एजुकेटर इस दफ़ा आ जाएंगे, तो मैंने इनिशिएट किया ही था कि अल्लाह ने कर्म कर दिया। तो इस मौका पर ये कहना बेहतर होगा कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। तो 16,000 बहुत सीट्स हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। इनके लिए मैं नहीं समझता कोई मखसूस डिस्ट्रिक्ट होंगे, इसकी तकसीम पंजाब लेवल पे होगी और इंशाल्लाह इसके बाद एक और भी खेप आएगी। अगर मामला बेहतर चलते रहे, 1 साल है तो 1 साल में 1 लाख लोगों को तो इस हवाले से भर्ती होना चाहिए। और फिर मैं आपसे कहूँगा आज फिर कुछ मोटिवेशनल बातें शुरू से कि आज वक्त है समझ जाओ, आज वक्त है समझ जाओ, कल समझ होगी वक्त नहीं होगा। अब आप वक्त को ज़ाया ना करें और ज़्यादा वक्त इस पूछने पर ना लगाएं कि पेपर कब होंगे। वो मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह, जो मेरा एक अंदाज़ा है। और तैयारी कहाँ से करें, तैयारी जहाँ से शुरू करनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर पॉलिसी चेंज होती है, सब्जेक्ट चेंज होते हैं और लेक्चरशिप की तरह से ही पेपर आते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल तो कंप्यूटर वाले, अरेबिक वाले जो हैं और फाइन आर्ट्स वाले जो हैं वो लकी हैं इस हवाले से कि उनको यही कोई देखना है। तो मैथ को भी सुना इस हवाले से देखा जा रहा है। तो और फिज़िकल एजुकेशन वाले तो मे बी मैथ कन्वर्टेड एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सबको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मैं इस हवाले से बात करूँगा। अब तैयारी कैसे करनी है माय डियर, फ़िलहाल तो आप GK को ही सामने रखें। उसके लिए मैंने बता दिया है कि बुक्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जहांगीर वालों की है और ज़्यादा बेहतर इस कारवान वालों की है, या फिर इम्तियाज़ शाहिद साहब के मॉडल पेपर बहुत अच्छे हैं। और एक जो वेबसाइट्स हैं, यूँ तो बहुत सारी हैं लेकिन पाक MCQ इसके लिए बहुत बेहतर है, तो उसकी तरफ तवज्जो दें। अब ये कि इम्तिहान कब होंगे, इंशाल्लाह आपके इम्तिहान जहाँ तक मेरा ख़्याल है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में हो जाएंगे। अगर सितंबर के मिड तक ये एडवर्टाइज आ जाती है। एज लिमिट के लिए आप पूछ रहे हैं, तो एजुकेटर्स के लिए मेल की जो एज लिमिट है वो माय डियर वेल विशर 22 साल से 35 साल है और इसी तरह जो फीमेल के लिए वो 22 से 38 साल। तो अगर 18 की आती हैं तो उसके लिए MPhil भी ज़रूरी है पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन हो सकता है ये शर्त हटा ली जाए। लेकिन उनके लिए जो एज है उसका क्राइटेरिया 22 से 40 साल और 22 से 43 या 43 आप कह लें, जिसमें सीनियर HM और SSS वगैरह आ जाते हैं। तो माय डियर वेल विशर, प्रिपरेशन शुरू कर दें।
अब आपके सामने जो है कोई और इतना कन्फ्यूजन वाला सिलेबस नहीं है, फ़िलहाल इसी की तरह करें। और साइंस वाले मैंने कहा था कि जो एफएससी लेवल तक है उनको देखें, ज़रूर देखें, और आगे अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होती है तो फिर आप सब्जेक्ट को देखेंगे। बीएड के बारे में बहुत दफ़ा बताया गया है कि बीएड जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन 3 या 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा उसमें आएगा। हाँ, एक ये खबर सुनी जा रही है कि बीएड को कुछ अजाफी मार्क्स शायद मिल जाए। तो माय डियर वेल विशर्स, इसके अलावा इक्वलेंस के बारे में, तो इक्वलेंस डिग्री की जो लिस्ट है वो तो काफ़ी लंबी है। अब ये एडवर्टाइज आएगी तो देखा जाएगा, वैसे उन्हें देना चाहिए। तो ये कुछ अहम बातें। और मैथ वाले मेरे वेल विशर जो अगले साल शायद देना चाहते हैं या इस साल, उन्होंने बुक के बारे में बार बार पूछ रहे हैं पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, पीपीएस और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। तो वो उसका नाम है क्रैकिंग दी GRE मैथमेटिक्स बाय स्टेफन ल्यूडक। उसको तैयार खूब करें। तो माय डियर वेल विशर, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ता हूँ। हाँ, रिज़ल्ट आज भी एक्सपेक्टेड हैं। दुआ है कि आज कुछ अहम रिज़ल्ट आ जाएं, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन, इस्लामियात भी शामिल है, उर्दू भी है। तो ये एनी टाइम एक्सपेक्टेड है। आखिर में आपसे यही कहना है कि बहुत सारे लोग आपसे खुश नहीं होते और बहुत सारे खुश भी होते हैं। आप जितनी भी वफाएं कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद आपको नापसंद करें। आप उनका फ़िक्र ना किया करें और आप अपनी कोशिश में लगे रहा करें, क्योंकि आप अपने हिस्से का जो कुछ कर जाएंगे वही रहेगा, और बाकी जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और लोग देखेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि दोपहर को 1 बजे भी कहते हैं कि इस वक्त रात है। तो ऐसे लोगों से मैं तो एग्री कर जाता हूं, क्योंकि अगर उनके बात मानने से थोड़ी देर के लिए उन्हें तसल्ली होती है तो हो जाए, वरना सभी को पता होता है कि ये रात है कि दिन है। और यही कहूँगा कि आप अपना रोल अदा करते रहें, लोग जो भी करें, लेकिन आप अपना एंगल सीधा रखें, सिराते मुस्तकीम पे रखें, तकवे पे रखें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि माना कि इस ज़मीन को न गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जहाँ से हम। तो जहाँ से गुज़रे वहाँ खैर। पंजाबी में कहते हैं जिथे पैर उत्थे खैर। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।